सवाल है, हैज़ और नफास के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कीजिए। हैज़ की मुद्दत कितने दिन और नफास की मुद्दत कितने दिन। सहाबियात जब भी सवाल करती तो जो शर्म व हया के मुतल्लिक होता तो वो ये आयत पढ़ती, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, बेशक अल्लाह ताला हक़ बयान करने से नहीं हया करता। रहा हैज़ और नफास के बारे में ये सवाल, हर ख़ानदान की, हर इलाके की अपनी अपनी आदात होती हैं। उलमा लिखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम अय्याम की तादाद में कोई भी फ़ैसला नहीं किया जा सकता। किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा आदात 15 लिखी, किसी ने 12 और किसी ने इससे भी ज़्यादा। और सही बुखारी में इमाम बुखारी रवायत लेकर आए हैं कि एक औरत जिसको एक माह में 3 मरतबा हैज़ आए तो कोई भी ऐसा ज़ाब्ता हालात और वाक़यात के मुताबिक नहीं है। गर्म इलाके उनकी अपनी आदत होती है, लेकिन हर ख़ानदान की आदत मरूफ़ होती है। उनको इल्म होता है कि 6 दिन, 8 दिन या 10 दिन अगर ये खून का जरियान होता है तो उस वक़्त नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते। लेकिन अगर वो दिन गुज़रने के बाद भी खून जारी रहे तो फिर वो हैज़ का खून शुमार नहीं होगा। लेकिन पहचान कैसे होगी? अल्लाह ताला हक़ को बयान करने से हया नहीं करता। हैज़ का खून गाढ़ा होता है और आम खून इस तरह नहीं होता। हैज़ का खून स्याही नुमा होता है और आम खून की रंगत ऐसे नहीं होती। हैज़ का खून स्मेल वाला होता है और आम खून स्मेल वाला नहीं होता। ये 3 अलामतें याद रखें। अगर इसके बाद भी खून का जरियान है तो वह इस्तिहाज़ा का खून है। इस्तिहाज़ा किसको कहते हैं? एक रग है इंसान के अंदर, वो अगर फट जाए तो खून का जरियान होता है और वो हैज़ नहीं होता। अगर इस्तिहाज़ा का खून है तो फिर नमाज भी पढ़ते हैं और रोज़ा भी रखते हैं। बल्कि सहाबियात ने इत्काफ़ भी किया और साथ नीचे थाल रख लिया करती थी। दोनों में फ़र्क समझना चाहिए। अब नफास वो है जो जब बच्चा पैदा होता है तो 40 दिन तक नफास के दिन है, ये आखिरी मुद्दत है। अगर खून 30 दिन के बाद मुनक़ता हो जाता है और मुनक़ता ही रहता है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन मुनक़ता ही रहा, कोई भी असर नहीं है, तो उस औरत को नमाज़ पढ़नी चाहिए। अगर 40 दिन के बाद नफास का खून जारी रहा तो उसका इतबार नहीं किया जाएगा, नमाज भी पढ़नी होगी और रोज़ा भी रखना होगा।